15 साल से आप लोग हैं, 15 साल में वो रास्ता क्यों नहीं हुआ? जब आपको जानते हैं, जब आपको टिकट मिल रहा है, तब आप रास्ता करवा रहे हैं और पोस्टर लगा रहे हैं। ये क्या बात हुई? बीजेपी प्लस टीएमसी मिलके ये वोट लूट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर टीएमसी के जो ये गुंडागर्दी बंद कर दिया जाए तो ये कुछ स्ट्रांग भी नहीं है। इस बार बाली विधानसभा क्षेत्र से आप उम्मीदवार हैं, तो ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स से ये जो विधानसभा चुनाव जर्नी कैसा रहा आपका? देखिए, जर्नी तो अभी बस शुरू हुआ है। मैं तो चाहती हूँ कि ये जो बाली के जो लोगों का जो हर दिन का जो समस्या है, ये पहले समाधान हो जाए, क्योंकि ये जो हर रोज़ निकलते हैं, घर से निकलते ही पानी भरा हुआ है, और फिर जो भी डस्टबिन है वो भी साफ़ नहीं हो रहा है हर दिन। फिर रास्ता का तो रास्ता ही नहीं है हर जगह पे। कुछ कुछ जगह पे रास्ता बन रहा है, वो भी बस इलेक्शन कैंपेनिंग करने के लिए। उधर कुछ वीडियो लगाए जा रहे हैं, उसको पोस्टर लगाए जा रहे हैं कि इतने सारे रास्ते किए, लेकिन 15 साल से आप लोग हैं, 15 साल में वो रास्ता क्यों नहीं हुआ? जब आपको जानते हैं, जब आपको टिकट मिल रहा है, तब आप रास्ता करवा रहे हैं और पोस्टर लगा रहे हैं। ये क्या बात हुई? और जो इलेक्शन कमीशन बाकी सब जगह पे बहुत ज़्यादा शक्ति दिखा रहा है, लेकिन वही टीएमसी के लिए तो शक्ति नहीं दिखा रहा है। जो वो लोग कुछ नियम है कि झंडा लगाने का इस बार कुछ नियम किए हैं, लेकिन टीएमसी का आप देखिए, मेरे ही वार्ड में जाके 62 में वहाँ पे तो झंडा ऐसे ही लगा है, लेकिन वहाँ पे कोई उन लोगों का ऑब्लिगेशन नहीं। तो ये जो है, ये पक्षपात हो रहा है। ये सीधा सीधा एक ही चीज़ हो रहा है कि बीजेपी प्लस टीएमसी मिलके ये वोट लूट करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमें इसको रोकना है। और इसी जर्नी में मैं भी हूँ, और मेरे साथ बाकी जितने भी बाली के लोग हैं सब है, कि हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा जो भी मिनिमम डिमांड है, जिसके लिए हम टैक्स भरते हैं, वो तो कम से कम हम लोगों को मिले। अगर टैक्स भरने के बाद भी वो सारे व्यवस्था हम लोगों को नहीं मिल रहा है, तो क्या फ़ायदा है ऐसे सरकार को रखने में, ऐसे एमएलए एमपी को चुनने में? तो आई थिंक यू आर द यंगेस्ट कैंडिडेट इन दिस इलेक्शन। यस, आई गेस। तो मतलब इस बार मुद्दा क्या है आप लोगों का, तो 2020-26 का? मुद्दा एक ही है, रोटी रोजी का है, नौकरी का है, शिक्षा का है, जो भी हेल्थ सिचुएशन जो अभी हो रहा है उसका है, और बेसिक नीड्स, जो भी बेसिक नीड्स है ह्यूमन का, वो होना चाहिए। ये जो स्कूलें बंद की जा रही है, और उसके हम स्कूल कम हो रहे हैं, और जो दारू का दुकान है वो हर दिन नया नया करके लाइसेंस उन लोगों को मिल रहा है। तो ये तो पहले ये साफ हो रहा है कि वो लोग क्या चाहते हैं। वो लोग चाहते हैं कि एक कोई अनपढ़ किसी को हम लेके आएंगे, बस एक दारू का बोतल पकड़ा देंगे, वो तो कुछ सवाल पूछेगा नहीं हम लोगों से कि क्या करना, क्या हो रहा है, आप क्यों ये कर रहे हैं। सवाल पूछने का जो जगह है वो बंद करने की पूरा कोशिश हो रहा है, और इसी को हमें रोकना है। इसी को हमें फिर से जो सिचुएशन है उसको रिवर्स करना है, क्योंकि पहले बाली जो है, बाली का जो एक ट्रेडिशनल जगह है, और वहाँ का जो कल्चरल हेरिटेज बोल सकते हैं, तो इसके दौरान हम चाहते हैं कि वो कल्चर, वो हेरिटेज, वो उसको मतलब मेंटेन किया जाए। ऐसा ना हो कि कहीं गुंडागर्दी करे वहाँ पे आके, कोई बाहुबली उधर खड़े हो जाए, क्योंकि ये एक बाली का कल्चर नहीं है। कहीं से भी आप किसी को भी उठा के, जो सबसे अच्छा गुंडा है हर एक पार्टी बस उसको खड़ा कर रहा है। एक कांग्रेस ऐसा है जो देख रहा है कौन शिक्षित है उसको खड़ा कर रहा है, बाकी आप देखिए सब गुंडा लोगों को खड़ा किया जा रहा है। टीएमसी भी स्ट्रांग है और बीजेपी भी बहुत स्ट्रांग है, तो लड़ाई कितना कठिन है आपके लिए? देखिए, कोई स्ट्रांग वॉन्ग नहीं है। अगर टीएमसी के जो ये गुंडागर्दी बंद कर दिया जाए, तो ये कुछ स्ट्रांग भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर स्ट्रांग होते तो सिर्फ क्या इलेक्शन के वक्त काम करते? उनको तो पता है कि हम स्ट्रांग हैं, हम तो ऐसे ही जीत जाएंगे। वो काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको इलेक्शन में जीतना है। तो वो लोग स्ट्रांग नहीं है, वो बस दिखावा कर रहा है कि हम स्ट्रांग हैं। और कहीं से भी आप किसी को भी उठा के लेके आए जाएंगे और बोल देंगे कि ये मेरे लोग हैं, तो नहीं होंगे ना। वही लोग आप बीजेपी के रैली में भी देखेंगे, वही लोग जो टीएमसी के रैली में है। तो ये तो स्ट्रांग कहाँ से हो रहा है? और बीजेपी का तो कैंडिडेट ही नहीं है वो उधर का, एक कोई बाली कॉन्स्टिट्यूंसी। हाँ, वो तो उसका तो होम कॉन्स्टिट्यूंसी भी नहीं है, तो कहीं से भी उठा के बस ला रहा है और उधर टपक रहा है। तो ये क्या हो रहा है? ये तो नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आपके पास कोई नहीं है तो ही तो आप कहीं और से किसी को पकड़ के लेके आएंगे और उधर खड़ा करेंगे ना। और गुंडा के अगेंस्ट गुंडा खड़ा किया जा रहा है। एक तो बीजेपी को आप देखिए, एक कोई भी शिक्षित लोग नहीं मिलेंगे आपको, स्टूडेंट लोग नहीं मिलेंगे, जो भी टीचर्स लोग कहाँ हैं? कुछ नहीं है। बस गुंडागर्दी जिसको आता है वो बीजेपी से खड़े होते हैं, और जिसको
पैसे उठाना आता है, सिंडिकेट चलाना आता है, वो टीएमसी से खड़े होते हैं, बस यही है। लास्ट क्वेश्चन, एक्सपेक्टेशन कितना है पश्चिम बंगाल से इस बार? पश्चिम बंगाल के जनता से बहुत एक्सपेक्टेशन है और मैं जानती हूँ, मुझे पूरा भरोसा है कि पश्चिम बंगाल की जनता हमेशा इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ है और हमेशा साथ रहे, क्योंकि उनको पता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ही है जो वेस्ट बंगाल को मतलब डेवलप करने में हेल्प की है, बाकी तो सब बेचने में लगे हैं। थैंक यू। मतलब इस बार 2026 का जो इलेक्शन है वो बहुत अलग है, क्योंकि टीएमसी, बीजेपी, कांग्रेस अलग लड़ रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से पूरे वेस्ट बंगाल में चुनाव लड़ रही है। यह हकीकत है कि वेस्ट बंगाल की जो विधानसभा है, जो नई विधानसभा बनेगी, जो विधानसभा इस चुनाव के बाद बनेगी, उसमें अगर कांग्रेस का कंट्रीब्यूशन होगा तो वेस्ट बंगाल के अंदर तरक्की, जैसे कांग्रेस की रिजीम में तरक्की हुआ करती थी, वो तरक्की और देखने को मिलेगी। वरना आप देख सकते हैं जो तीनों चारों पार्टी हैं, उनका क्या मापदंड है, उनकी करनी कटनी में कितना फर्क है। वो बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ। तो मैं चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी का और बहुत मजबूत चुनाव लड़ रही है। खासतौर पर मैं इधर हमारे छात्र परिषद की पहचान के नॉमिनेशन में भी आया हूँ, तो मुझे उम्मीद है अब नौजवान साथियों का दौर है, नौजवान लोगों का दौर है, तो नौजवान हमारी जो कैंडिडेट है उसको बहुत बहुमत से वोट मिलने वाला है और चुनाव जीतने वाली है। और दादा ये बोलने जा रहा है, टीएमसी बोल रहा है ये कांग्रेस बंगाल में बहुत वीक है, कैसे इलेक्शन में? देखिए, बात ऐसी है, ये लोकतंत्र है, कई जगह हम कमजोर हैं, कई जगह हम मजबूत हैं। वो अपनी हालत को संभालें, वो देखें किस तरीके से टीएमसी बार बार बिखर रही है। वो डरा कर बीजेपी अपनी टीएमसी को पार्टी को साधने में लगी हुई है। कायदे में उनसे बोलिए, मेरा कहना है कि वो अपनी पार्टी को संभालें, पता लगे चुनाव के बाद उनके सारे विधायक ना भाग जाए। तो अपनी पार्टी को तरफ ध्यान दें, कांग्रेस की तरफ भी ध्यान ना दें। एक्सपेक्टेशन कितना है, कितना से मुझे एक्सपेक्टेशन? बहुत अच्छा, मैं नंबर्स को तो आपको क्या कमिट कर पाऊँ, लेकिन बहुत अच्छा कांग्रेस का ये रख रहा है। और ये लोकतंत्र है, कांग्रेस पार्टी ने बार बार देश में तमाम राज्यों में लोकतंत्र को जिंदा रखने का और लोकतंत्र की बात करने का काम करा, तो यहाँ भी कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र की बात कर रही है और लोकतंत्र को जिंदा रखने का काम कर रही है। धन्यवाद।